अच्छा साहब, आपसे एक सवाल है। हम लोग इतना महंगे तरीन सूट बनाते हैं, कोई गरीब अपनी बेटी के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या कोई गरीब आदमी इसको किराए पे लेके अपनी बेटी को अपनी बेटी की शादी में पहना सकता है? हमने बुजुर्गों से सुना है कि दुल्हन एक दफा जो ये सूट पहन ले, दोबारा दूसरी कोई और दुल्हन को ये सूट नहीं पहनाना चाहिए। बराए करम इसके हवाले से रहनुमाई फरमाए। हम ये सूट वगैरह बनाते हैं, बहुत कीमती कीमत में होते हैं। ये दुल्हन पहनती है, कहीं ये इसराफ में तो नहीं आते। एक दफा दुल्हन पहन के उसके बाद इसको फरोख्त कर सकते हैं या नहीं? अब वो बुजुर्गों से सुना है कि एक ये जो दुल्हन का है वो दूसरी कोई ना पहने। तो मुझे ये शक पड़ता है कि किसी एम्ब्रॉयडर ने ही हो सकता है कि ये चलाई हो, कि भाई बुजुर्गों ने मना किया है ताकि जिसको भी पहनना है दुल्हन को तो हमसे नया बनवा ले, वरना सारा ये आपस में पहनते रहेंगे तो हमारे पास कौन आएगा। ये एक मेरे को शक है, खुदा बेहतर जाने। तो ये इसका कोई इसमें दम नहीं है इस बात में। एक दूसरे के कपड़े तो हम पहनते ही है ना। माले गनीमत में गैर मुस्लिमों के जो कपड़े आते थे तो सहाबा किराम वाले मुरीदान को पहनने की इजाजत थी, वो पहन कर नमाज भी पढ़ने की इजाजत थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे होता है कि एक का उतरा हुआ दूसरा ना पहने, ये थोड़ा ऐब माना जाता है। तो ये हकीकत में कोई ऐब नहीं है। तो अब ये दुल्हन जो उम्दा लिबास पहनती है, इसमें भी कोई अर्थ नहीं कि लाख का या 12 लाख का है। नीयत क्या ये देखा जाएगा। अगर नीयत फख्र तफाखुर की है, दूसरों पर फख्र जताना है, तकब्बुर करना है, दिल आजारी करना है, मुकाबलेबाजी करना है, तो फिर ये जैसी नीयत में खराबी वैसा उसका वबाल होगा। तो बीवी के लिए यह कि वो अपने शोहर के लिए जीनत करे, तो शोहर को खुश करने के लिए जीनत करेगी तो ये भी सवाब का काम है, अगर सवाब की नीयत से करेगी। अब मगर दुल्हने जो है ना, ये बस आजमाइश है बहरहाल के ये सब होता है अवाम के लिए, दिखावे के लिए, कि लोग औरतें वाह करती होंगी, ओ इतने लाख का जोड़ा, उतने लाख का जोड़ा। तो ये कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, मैंने जो इसका असल मकसद था वो अर्ज कर दिया कि किसके लिए इसको ये पहनना है। मजीद ये कि किराए पर सवाल था, तो किराए का तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और ये बहुत पुराना आजकल का नहीं है, बहुत पहले से तो सदियों से चला रहा है। किराए के लिबास दुल्हन ही के नहीं, मतलब किराए के लिबास का रवाज है। तो कोई हर्ज नहीं किराए का रवाज, किराए में ये दुल्हन का लिबास भी देना। लेकिन ये ज़हन में रहे कि जो इस तरह के लिबास बेचते हैं या बनाते हैं, अब वो किसी का ऑर्डर पर ये बना रहे हैं, दाम तय हो गया, सब कुछ हो गया, अगरचे अभी उसको सौंपा नहीं है, लेकिन अगर इसको किराए पर दिया तो ये अब सेकंड हैंड हो गया। अगर वो अब इस दुल्हन वालों को बोलेंगे नहीं ये वही है लेकिन हमने किराए पर चढ़ाया था, तो वो कभी भी नहीं मानेंगे। ये इसका मिस यूज है। तो इसको देना है तो अब बोल के जो भी, वरना तय हो गया तो अब इसको आप किराए पर ना चढ़ाएं। सेकंड हैंड का दाम और ओरिजिनल का दाम का फर्क होता है। ये बगैर बोले धोखे से काम ना चलाए कि प्योर है, बिल्कुल न्यू है, किसी ने इसको टच नहीं किया है, वैसी बातें ना बनाए। एक सवाल ये भी था कि अब अगर दुल्हन ने पहन लिया तो क्या ये उसको बेच सकती है? जो इसका मालिक है, दुल्हन मालिक है, अगर इसकी बिल्कुल इसको चाहे तो बेच भी सकती है, तोहफे में दे सकती है, किसी को पहनने के लिए एहसान के तौर पर भी दे सकती है। जैसे ये भी पुरानी तर्ज है हमारी, हमने अपनी जवानी में भी सुना हुआ है कि जो शादियां होती थी तो ये दूल्हे भी तो शेरवानी या अपने ये जो सूट बनाते थे दूल्हा वाले, तो ये जैसे किसी दोस्त की शादी हो रही है या कोई गरीब दोस्त है या पड़ोसी है, उसको भी देते थे, मतलब कि शादी में वो पहने, आरजी तौर पर दे और पहने फिर वापस कर दे। इस तरह भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं इसमें।